ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है। हमको यहाँ पर सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना है? हमको ग्राफ बनाना है क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं जी एक्स का फंक्शन कैसे कैसे डिफाइंड है। -x पे डिफाइंड है जब x का वैल्यू मेरे पास -3 से 0 के बीच में है और 0 से लेकर 1 के बीच में। तो 0 से लेकर 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना लिए y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू -x का लाइन बना लिए कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 के बीच में। ठीक है, अब हमको देखना है कि जहाँ पर fx यानी जो बाहर वाला जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ पर कर रहा है, मतलब उसका बाउंड्री, उसका डेफिनेशन जो है वो चेंज कहाँ पर कर रहा है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज कर रहा है कहाँ से? 0 से लेकर एक -1 और 0 से लेकर 3। यानी हमको लाइन ड्रॉ करना है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। देखो ये 3 लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनना है। अब बोल रहा है क्या कि जो भी ग्राफ का जो रीजन जो है वो 0 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है, उस डेफिनेशन को क्या करना है? इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पर ये वाला चीज़ है x और इसका डेफिनेशन है -x। तो यहाँ पर देखो, तो इस रीजन में जो वैल्यू आ रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में जो आ रहा है उसमें क्या मान रहा है? 1 माइनस इनपुट बाय 3। तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें f ऑफ g ऑफ x, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 0 से 1 के लिए इनपुट था x, तो यहाँ पर इनपुट के जगह पर x पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा? मतलब ये आ जाएगा हमको 1 माइनस x बाय 3, यानी ये चीज़ आ जाएगा 1 माइनस x बाय 3, ये वाला चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद ये डेफिनेशन था -x, वो कितना जाएगा? 1 प्लस x बाय 3। तो इसको हम इस फॉर्मेट में एक बार लिख देते हैं। क्या ये जो चीज़ आ रहा है 1 माइनस एक्स बाय 3, ये कब होगा? जब x का वैल्यू क्या आ जाए? 0 से 1। ठीक है, और 1 प्लस एक्स बाय 3 कब आएगा? जब x का वैल्यू 0 से -3 से 0। ठीक है बात, इस तरह से हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है इसका रेंज, इसका रेंज। अब ग्राफ प्लॉट करो या किसी तरह से हम इसका रेंज तो बता सकते हैं। जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा तो x बाय 3 का वैल्यू किससे वेरी करेगा? 1 बाय 3 से लेकर 0 तक। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से ऐड कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया। अब हम इसमें से 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये वेरी कर रहा है कहाँ से? 2 बाय 3 से लेकर 1 तक। ठीक है, बोथ इंक्लूडेड। और इसके लिए तुम देखो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का जो वैल्यू है वो मेरा 0 से लेकर, ओपन है यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेकर -3 तक। अब x बाय 3 -1 से x बाय 3 0, फिर हमको 1 ऐड कर देना है, तो 0 x बाय 3 प्लस 1 1। तो ये वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से लेकर 1 तक। ठीक है बात, ये 0 से लेकर 1 तक। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्या कि जो रेंज आ रहा है, ओवरऑल रेंज मेरा कितना आ गया? इस पार्ट के लिए आ रहा है मेरा 1 से लेकर 2 बाई 3 से लेकर 1, और इस पार्ट के लिए 0 से लेकर 1। तो ओवरऑल रेंज मेरा आ गया
0 से लेकर 1 क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 क्लोज्ड आ रहा है। दोनों का हमको क्या ले लेना है? दोनों का हमको यूनियन ले लेना है। क्लियर है बात? ये तुम्हारा आंसर हुआ।